सिस्टम बनाने वाली दिल्ली डूब गई है, जैसा मैंने कहा। और ये देखिए रिक्शा, देखिए आप, ये कैसा व्यक्ति यहां तक डूबा हुआ है, पूरा रिक्शा डूबा हुआ, देखिए आप, यही स्थिति। मानसून की मार से पहाड़ हो या मैदान, हर कोई करा रहा है। बर्बादी के सैलाब में कई आशियाने तबाह हो गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पंजाब में तो गांव के गांव डूब गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी लोगों के घरों में पानी भर गया। पहाड़ों पर आज भी आफत की बारिश हो रही है, घर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। कुल मिलाकर बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा दिया। जिस राजधानी दिल्ली से सिस्टम बनाए जाते हैं, कैसे वो खुद डूब गई है, बात उसकी भी करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा का एक बयान सुनाएंगे, जो मंत्री जी ने मानसून की शुरुआत होने पर दिया था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बारिश का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो, बताएंगे हम दिल्ली कितनी तैयार है। जरा सुनिए। मॉनसून के लिए दिल्ली में कहा जाता है कि बारिश ना आए तो अच्छा है, मगर हम मॉनसून देवता का स्वागत करते हैं दिल्ली में। वो आए और जोर से बरसे, और हम भी दिखाएंगे कि हमने जो पिछले 4 महीने में हमने ड्रेन्स का काम किया है, हमने मिंटो ब्रिज का काम किया है, ITO के ऊपर काम किया है, जितने भी सारे वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स थे, सबके ऊपर में दिन रात काम चल रहा है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मानसूनी सीजन में जमकर बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश ने दिल्ली को बेहाल कर दिया है। दिल्ली की दहलीज लांघ कर यमुना ने लोगों के घरों में प्रवेश कर लिया है। यमुना नदी के आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिस दिल्ली से पूरे देश के विकास की रोड मैप तैयार की जाती है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों को कैसे चलाना है उसकी प्लानिंग होती है, चमचमाती इमारतों वाली दिल्ली आज कैसे डूबी हुई है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए आप, बाढ़ ने दिल्ली को इस कदर घेरा है कि क्या इंसान क्या जानवर सब परेशान है। सड़कें समंदर बन गई हैं। इंसान तो खतरा भांप कर निकल जा रहे हैं, लेकिन बेचारे बेजुबां इस बाढ़ के पानी में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वही दिल्ली है जहां कुत्तों को कैद करने की खबर पर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। आज उसी दिल्ली में कुत्तों को बाढ़ ने कैसे कैद कर दिया है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। कई जगह लोग घरों के ऊपरी मंजिल में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली में यमुना नदी 207 मीटर तक पहुंच गई है। ये साल 1963 से 5वीं बार है जब यमुना इतनी ऊंचाई पर बह रही है। यही वजह है कि लोग अपने घर से दूर छोटे छोटे बच्चों को लेकर राहत कैंप में रह रहे हैं। परेशान दिल्ली के लोगों का दर्द जानने विस्तार न्यूज उन इलाकों में पहुंचा जहां लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं। हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बाढ़ का हाल जानने पहुंचे थे। प्रत्युष की रिपोर्ट देखिए दिल्ली से। तो यहाँ पे ना किसी की सुविधा है, गाय भैंसों की, ना टेंट की सुविधा हुई अभी तक। दिल्ली में ये जो रियायती मार्केट है, रियायती इलाका है, ये मोनेस्ट्री मार्केट है, और ये जो है अभी पूरा जलमग्न हुआ है। ये कुत्ता भी तैर रहा है पानी में। यहाँ पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ मेरे घुटने भर पानी है। बैग वगैरह का मेरा शॉप है, जूते का शॉप है, ये आप देख ही रहे, पूरा खराब हो गया था। नीचे बेसमेंट है मेरा पूरा, जब पानी एकदम आ गया तो उसको बचा नहीं पाए, पूरा खराब हो गया। NDRF की टीम यहाँ पहुँच गई है। तो घर छोड़ को बाहर आओगे तो दिक्कत तो होने पड़ेगा। छोटे छोटे हैं बाहर, सब किसी बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है। मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, सारी स्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। ऐसी ही तस्वीरें देखकर कह रहा हूं, सिस्टम बनाने वाली दिल्ली डूब गई है। 12,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कितने? 12,000। ये तो उन इलाकों का हाल है जो यमुना के तांडव का दंश झेल रहे हैं। मतलब जो इलाके यमुना नदी के एकदम किनारे हैं, बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सबसे पहले बाढ़ इन्हीं इलाकों में पहुंचती है। पिछले साल यानी 2 साल पहले मैं भी इस बाढ़ को कवर करने गया था, और मैंने देखा था कि सड़क के किनारे कैसे लोग, छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे खाना बनाने रहने के लिए मजबूर थे। लेकिन बारिश ने कैसे दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। दिल्ली के सुब्रतो पार्क इलाके का ये वीडियो है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भरने से भारी भरकम टैक्स भरने वाले लोग ऐसे ही घंटों जाम में फंस जा रहे हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा जी, बारिश तो जमकर हो रही है, बस व्यवस्था भी करवा दीजिए। आज ही हमारे सहयोगी हिमांशु धारीवाल दिल्ली से लौटे हैं। उनको कल ही आना था, परसों की ट्रेन थी,
लेकिन हिमांशु की ट्रेन ऐसे ही जाम की वजह से छूट गई। मतलब जो लोग दिल्ली से भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, इंदौर भी आने के लिए निकल रहे हैं वो भी ऐसे ही जाम में फंस जा रहे हैं और किसी की ट्रेन, किसी की फ्लाइट छूट जा रही है। और सुनिए, दिल्ली आने वाली 100 से ज्यादा उड़ानें देरी से पहुंची। साथ ही दिल्ली से उड़ान भरने वाली 300 से ज्यादा फ्लाइट लेट भी है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि राजधानी दिल्ली इन दिनों बारिश की मार से करा रही है और सिस्टम से सवाल भी पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा। दिल्ली के बाद अब आपको पंजाब लेकर चलते हैं। कुदरत के कालचक्र में फंसे पंजाब की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमृतसर की, देखिए कैसे घरों के बाहर पानी भरा हुआ, गांव, शहर, गली, मोहल्ले सब बाढ़ की चपेट में। दूसरी तस्वीर फिरोजपुर जिले से आई, किसानों की करोड़ों की फसलें कैसे इस बारिश ने तबाह कर दिया। आप इन तस्वीरों से नुकसान का अंदाजा देखकर साफ साफ लगा सकते हैं। पंजाब में अभी भी भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से देखिए जरा, जिसकी वजह से उफनती नदियों का पानी गांव तक पहुंच गया। पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में, 1600 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। 1600 से ज्यादा। इस बाढ़ ने पंजाब के 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को परेशान कर दिए। सोचिए, 10,000, 50,000 नहीं, 3.5 लाख लोग पंजाब में बाढ़ से प्रभावित हैं। 7 सितंबर तक के लिए पंजाब में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए बाढ़ बारिश की वजह से। इस बाढ़ बारिश ने पंजाब में 37 से ज्यादा जिंदगियां खत्म कर दी। 3 लोग इस त्रासदी के बाद अभी भी लापता। पंजाब में आई तबाही पर एक रिपोर्ट देखिए। हर जगह तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। लगातार आपको बाढ़ बारिश की खबरें दिखा रहा हूं और बार बार कह रहा हूं अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए।